ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाणाम्। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणी ददातु भूत्वा दीनगणेश को करुणया गोपीनकण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का भगवान की प्रेममय दिव्य लीला को श्रवण करने के लिए आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर और
और आदि भक्त को प्रणाम करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पंच तत्व को प्रणाम कर चैतन्य चरितामृत की शुरुआत कविराज गोस्वामी करते हैं। वास्तव में हम भी कोई भी कार्य स्टार्ट करें उससे पहले अगर भगवान विष्णु गुरु का स्मरण कर ले तो जो हम कार्य करने वाले हैं उस कार्य से विघ्न जो है वो दूर हो जाएगा। जो भी हम कार्य करें शुरुआत करें तो गुरु विष्णु भगवान को याद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। कली सभा जयंते आर्या गुणज्ञा सार भागी। ये जो कलियुग है उसमें सार है, क्या है तो कहते संकीर्तन एव सर्व सार्थो विलभ्यते। ये जो कलियुग में कोई व्यक्ति अगर संकीर्तन भगवान का नाम लेगा, सर्व स्वार्थ अपिलभ्यते, उनका जो भी स्वार्थ होगा, उनको जो भी चाहिए लभ्यते उनको मिल जाएगा। हरिनाम पूर्ण है और हरिनाम जो हम लेते हैं तो उनके द्वारा जो भी हमारी कामना है पूरी होती। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के सभी जीवों को उद्धार करने के लिए, तारने के लिए आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं स्पेशल जो अवतार लिया है कलयुग में भक्त के रूप में, वो स्पेशल कलयुग के बद्ध जीवों के लिए लिया है, उनके उद्धार के लिए। तोमार लईते आमी होइनु अवतार, स्पेशल आपके लिए मैं यहाँ आया। तोमार लईते होइनु अवतार, और क्यों आपके लिए मैं स्पेशल मैं क्यों आया हूं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमी बिना बंधु आर के अच्छे तुम्हार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा इस जगत में है कौन? इस जगत में जो भी जो देख रहा है, जो सगा संबंधी घर वाले जो भी, वो अभी है, रहने वाले नहीं है। या फिर आप हो, आप भी रहने वाले नहीं। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति आपका है तो कौन है? मैं। मेरे अलावा आपका कोई है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते स्पेशल आपके लिए मैंने अवतार लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है, और मुझे पता है लेकिन आपको पता नहीं, आपको पता चले इसलिए मैं आपको सीधा बताता हूँ कि मेरे अलावा इस जगत में आपका कोई है नहीं। और जिसको आप अपना समझ रहे हो वो माया है। बहुत सुंदर कहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ और स्पेशल आपके लिए आया हूँ, मेरे अलावा आपका कोई है नहीं, और आपका मैं उद्धार करूंगा। और उद्धार करने के लिए कुछ औषधि लेके आया हूँ मैं। औषधि आप ग्रहण करोगे तो संसार के दुख, चिंता, उपाधि से, टेंशन से मुक्त होकर आप दिव्य आनंद और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। एनेची औषधि माया नाशिवार लागी। मैं औषधि लेकर आया हूँ। कौन सी औषधि? तो कहते हैं माया नाशिवार लागी। जो माया है, जो पिशाची के रूप में सबके पीछे पड़ी है, वो माया को नष्ट कर देंगी। वो क्या है? औषधि। कौन सी औषधि? क्या है औषधि?
हरि नाम महामंत्र लहु तुमी मांगी। हरि नाम महामंत्र चैतन्य महाप्रभु औषधि स्पेशल आपके लिए मैं इस बद्ध जीवन जीव का उद्धार करने के लिए स्पेशल में कलयुग में अवतार लेकर आया भक्त के रूप में। और मेरे अलावा आपका कोई है नहीं। अगर आपको कुछ वहम है तो निकाल देना, मेरे अलावा कुछ है नहीं। और मेरे अलावा किसी को आप ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे तो कभी आपको सुख आनंद नहीं मिलेगा। इससे मैं आपकी औषधि लेकर आया हूं, जिससे क्या हो, आपकी माया रूपी जो पिशाच आपके स्तर पर चढ़कर बैठे उससे आप मुक्त हो जाए। औषधि हरि नाम रूप औषधि। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम पर कृपा कर ये कलयुग का युग धर्म कलयुग उद्धार हरिनाम संकीर्तन प्रदान किया है। तो उनका उच्चारण करना चाहिए। जैसे हम नाम लेते जाएंगे शुद्ध नाम होता जाएगा, धीरे 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 हम भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे और हमको लगेगा कि नहीं मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। तो प्रोसेस भक्तों के संग में, भक्त को कृपा सिंधु कहा गया है। कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान को करुणा सिंधु कहा गया है और भक्त को कृपा सिंधु कहा गया है। भगवान जिसका उद्धार नहीं करते, लेकिन अगर भक्त कहेगा तो भगवान को उद्धार करना पड़ेगा। इससे भक्त को कृपा सिंधु बोला है। इसलिए तो जैसे ही राय रामानंद ने कहा कहे प्रभु कृष्ण प्रेम सर्व साध्य सार, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए क्योंकि अभी जो चलेगा वो रागानुग भक्ति के ऊपर चलेगा, ऊपर के लेवल में। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा प्रभु कहे ये हो हय आगे कह आर, राय कहे दास्य भक्ति सर्व साध्य सार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो कृष्ण प्रेम सर्व साध्य सार है, राइट। और आगे कहो तो और आगे कहते कि दास्य प्रेम सर्व साध्य। जो दास बनते हैं, जो सब संबंध होता है, और संबंध में जो दासता मतलब भगवान अपने को भगवान का दास मानता है, भगवान को प्रभु मानता है और अपने को सेवक मानता है, वो जो संबंध है दास संबंध, स्वतः स्फूर्त प्रेम सुन के ये ठीक नहीं है, मतलब ये ठीक है लेकिन और आगे आपको कहिए। तो राय रामानंद कहते हैं दास्य प्रेम सर्वसाध्य सहारा। जब तक संबंध नहीं होता है तब तक प्रेम व्यापार जो है, कृष्ण प्रेम व्यापार है, वो स्थिर नहीं होता है, स्थापित नहीं होता। संबंध होना जरूरी है। अब प्रेम हो गया लेकिन प्रेम के साथ क्या करना है, संबंध जोड़ना है। तो संबंध के विषय में कहते हैं कि संबंध में जो पहला संबंध है दास्य प्रेम, वो कहते हैं श्रेष्ठ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम से भी आगे आप कहो तो कहा दास्य प्रेम। देखो भक्तों, जैसे आम है, नीम है या फिर इमली है, उस सब को एक साथ गंगा के जल से सींचा जाए फिर भी वो एक ही वातावरण में रखेंगे फिर भी वो सब भिन्न भिन्न स्वाद के हो। गंगा के पानी से ही इनका सिंचन हुआ है और दूसरा एक ही वातावरण में पले बढ़कर वो पौधा बड़ा हुआ है, लेकिन तीनों का स्वाद कैसा है, अलग अलग। वैसे ही एक बात निश्चित है कि जो भी है वो भगवान के सब दास है दास। लेकिन यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं कि वैसे ही सब दास होने पर भी नित्य स्वरूप अलग अलग है। सबका स्वरूप जो है अलग अलग है सब दास, सब भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन नित्य स्वरूप अलग अलग होने से कोई दासता के रूप में भगवान का भजन करते हैं, कोई सख्य के रूप में, सखा के रूप में, कोई वात्सल्य के रूप में, कोई माधुर्य के रूप में। इस तरह से सब अलग अलग
सेवा करते हैं। तो यहाँ वही बात कही जाती है कि नित्य स्वरूप सबका अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे हम ज्ञान शून्य भक्ति से ऊपर उठकर प्रेम भक्ति में प्रवेश करें, तो प्रेम भक्ति में धीरे धीरे हमको भगवान से संबंध जुड़ेगा, है ना, अंदर से प्रकट होगा। कुछ फोर्सली हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य कहते हैं हमारा फोर्सली नहीं करना है, अपने आप प्रकट होगा कि आपका नित्य स्वरूप भगवान के साथ मित्र का है, वात्सल्य का है, माधुर्य का है, या फिर दास। चारों अपने आप स्फुरित होता है। कब? जब भगवान में प्रेम होता है। तो प्रेम की अवस्था तक आ गए है, लेकिन प्रेम की अवस्था तक आने के बाद भी जो संबंध है वो भी नहीं जुड़ा है। चैतन्य महाप्रभु एहो भाई, मतलब एहो है, ये ठीक है, प्रेम जो है वो एकदम बेस्ट है। तो और भी आगे कहो मुझे कुछ, तो फिर वो संबंध ज्वाइन करता है। तो जब संबंध हो जाता है तो राय रामानंद कहते हैं कि ये भक्ति श्रेष्ठ है। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। मैंने आपको और एक बार मैं बताता हूँ आपको कि कोई व्यक्ति सखा है भगवान का, लेकिन सखा बन के भी करेगा क्या? भगवान की वात्सल्य भाव है वो भी क्या करेगा? सेवा। माधुर्य भाव है वो भी क्या करेगा? सेवा। और दास्य भाव भी सेवा करेगा। तो सब भगवान के दास है। इससे तो एक वाक्य में कहते हैं ना, जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। सब भगवान के दास है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। भगवान के दाम में हमारा स्वरूप अलग अलग होने के कारण, भाव अलग अलग होने के कारण हम सब अलग अलग भाव से भगवान की सेवा करते हैं। दास से कोई सत्य, कोई माधुर्य, कोई वात्सल्य। इस तरह से यहाँ कहते हैं। और आगे कहते हैं कि सभी कृष्ण सेवा की वासना अलग अलग होने से जो सेवानंद भी भिन्न भिन्न होता है। सेवानंद है उनका, जो सेवा में आनंद लेते हैं वो भी भिन्न भिन्न। जैसे मैं आपको बताया सख्य, दास्य, माधुरी और वात्सल्य, तो ये चार अलग अलग गुण। अभी जो भगवान के परिकर होते हैं, जो भगवान के साथ आते, भगवान की लीला में, तो भगवान के परिकर दासी भाव में ही रहते हैं, मतलब सब भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन किसी का भाव दास है, जैसे मधुमंगल भगवान का परिकर, किस भाव से भगवान की सेवा कर रहा है? सॉरी, दास है वो बलराम जी हैं। बलराम जी तीनों में आते हैं, दासियों में आते हैं, सखियों में आते हैं और वात्सल्य में भी आते हैं बलराम। फिर मधुमंगल को लीजिए, मित्र सख्य में मधुमंगल का भाव है। श्रीराम को लीजिए, श्रीराम दास है भगवान का। उद्धव को ले लीजिए, उद्धव भगवान का मित्र है। यशोदा भगवान का वात्सल्य, माँ है यशोदा, वात्सल्य। तो भगवान का परिकर है, सब भगवान के दास है, भगवान की सेवा करने आए हैं। लेकिन कहते कि उनका जो स्वरूप अलग अलग होने से, भिन्न होने से उनका भाव भी अलग अलग। तो यहाँ शुरुआत में संबंध, प्रेम के बाद जब संबंध ज्वाइंट होता है तो राय रामानंद कहते कि जो सख्य है वाला दास का है, दास प्रेम सर्व साध्य सा। भगवान का दास बन जाना सबसे इष्ट साध्य है, यही लक्ष्य है। उसके अंतर्गत राय रामानंद कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में एक श्लोक कोटेशन देते हैं और सुंदर व्याख्या करते हैं कि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थ पद किंबा दासानाम अवशिष्य। तो कहते हैं ये श्लोक जो है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा के बीच में जो 9वें स्कंद में वार्तालाप हुआ था, इस श्लोक का दुर्वासा मानते। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। हे प्रभु, आपका नाम कोई व्यक्ति श्रवण करता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो विचार कीजिए, तस्य तीर्थ पदम, जो व्यक्ति आपका दास बन चुका है प्रभु, दासानाम अवशिष्य थे, अगर वो दास बन गया तो उसकी बात ही क्या करें। बहुत सुंदर कहते दुर्वासा कि जो व्यक्ति आपका नाम खाली गाता है, आपका नाम श्रुति, यह नाम श्रुति मात्र में श्रवण करता है, पुमान भवति निर्मल, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है।
लेकिन है प्रभु, तस्य तीर्थ पदम किंबा, जो व्यक्ति आपका दास बन चुका है, जो आपके चरण कमल समस्त तीर्थ है, और समस्त तीर्थ का जो स्थान है, मतलब उत्पत्ति स्थान है, क्या है? आपके चरण कमल। और आपके चरण कमल की जो सेवा करता है, दासानाम अवशिष्यते, आपका जो दास बन चुका है, उसकी तो बात क्या करें। तो कितना सुंदर कहते हैं ना, कि जिसके चरण से तीर्थ निकलते। लेकिन जैसे अम्बरीश और दुर्वासा की कथा है, तब अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश को मारने का प्रयत्न किया। अम्बरीश का रक्षा करने के लिए सुदर्शन पीछे दौड़ा, दुर्वासा तो कथा पूरी। यहाँ जो दुर्वासा मुनि है, वो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि आज मैं भगवान के दासों की महिमा को जान गया हूं। आज मैं भगवान की दासों की महिमा को जान चुका हूं, क्योंकि यहाँ जो दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि ने एक थोड़े भोजन के लिए, अपराध नहीं था अम्बरीश महाराज का, फिर भी क्रोध में आकर अम्बरीश को मारने का प्रयत्न किया। अब दुर्वासा मुनि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई आज मैंने भगवान के दासों की महिमा जानी है। अगर भगवान के नाम से कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तो भगवान के दास जो हो चुके हैं, उनकी तो बात ही क्या है। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन देखिए आप, जब दुर्वासा मुनि घूमते घामते भगवान के धाम में भी जाकर जब रिटर्न आए, अम्बरीश महाराज जो है वो अम्बरीश महाराज के चरण में पड़ गए। दुर्वासा मुनि देख रहे हैं, क्योंकि जब भगवान ने कहा था कि तेरा जो अपराध है शमन हो सकता है, तो जब तो अम्बरीश के शरण में जाए, अम्बरीश के शरण में पड़ गया। जब सुदर्शन चक्र उनको मारने आया, तो अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र को हाथ जोड़ते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, छोड़ दीजिए इस अपराध। लेकिन भगवान कहते कि मेरा अपराध करेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरे भक्त का अपराध करेगा तो क्या। सुदर्शन चक्र इतने गुस्से में थे कि अम्बरीश की बात नहीं माने। तब अम्बरीश ने बोला कि हे सुदर्शन, है ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुदर्शनम नमस्तुभ्यम विष्णु अच्युत प्रिय। हे अच्युत है विष्णु को प्रिय सुदर्शन चक्र, मैं आपको निवेदन करता हूँ, मैं ये जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए हैं, उस राजाओं ने भगवान की भक्ति किया है, और समस्त राजाओं की, पूरे सूर्यवंश के राजाओं की भक्ति में दाव पर लगाता हूँ, और मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप इस ब्राह्मण को छोड़ो। इसलिए यहाँ दुर्वासा मुनि कहते कि आज मैं भगवान के भक्तों की जो महिमा वो जान गया हूँ। क्यों? क्योंकि जिस भगवान के चरण कमल से तीर्थ निकलते हैं, जिस चरण से तीर्थ निकलते हैं, उसकी महिमा क्यों ऐसी है? क्योंकि देखो, आप मारने की कोशिश की थी मैंने अम्बरीश ने, लेकिन फिर भी अम्बरीश के रक्षा में भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। लेकिन फिर भी जब मैं उसके शरण में गया, तो उसने अपनी भक्ति को दाव पर लगा मेरी रक्षा। इसे कहते हैं कि तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थैन गदाभूत। क्योंकि भगवान के चरण से तीर्थ निकलते हैं, लेकिन भागवतम कहते हैं तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानि, कि तीर्थ को भी जो भगवान के भक्त होते हो वो पावन करते थे। इसलिए तो कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन है अम्बरीश और है दुर्वासा, मैं भक्तों के अधीन हूं। इतना प्रेम करते हैं। इसे यहाँ अम्बरीश महाराज कहते हैं दुर्वासा मुनि, आज मैंने देखा भगवान के भक्तों की महिमा देखा, आज से कभी मैं अपराध नहीं करूंगा, आज से कभी अपराध नहीं करूंगा। ये जो महाभारत में भी कथा है, जब जो अक्षय पात्र दुर्वासा ने 10,000 शिष्यों के साथ, तब भी उसने दुर्योधन ने भेजा था वहां। दुर्वासा ने तुरंत दुर्योधन को गाली देकर बोला था, तुझे श्राप देता हूं, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी मैं फंस चुका था भक्तों का अपराध करते, दूसरी बार तो मुझे अपराध करा रहा है। और वहां से दुर्वासा मुनि तुरंत भागे। तो दुर्वासा मुनि चख गए थे भक्त के अपराध करने से क्या होता है, चख गए। दुर्वासा मुनि तो बड़े योगी हैं, भगवान के भक्त। दुर्वासा मुनि कहते आज मैं जान गया भगवान के
भक्त जो है भगवान के दास है, उनकी महिमा में चले, जिसका नाम सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर मान लिया कोई व्यक्ति भगवान का दास बन चुका है तो उसकी महिमा कोई आंक ही नहीं सकता है। जासु नाम सुमिरन एक बारा, अधम ही मुक्ति है श्रुति गावा। जटायु कहते भगवान, जब भगवान की गोद में जटायु है तो जटायु कहते, हे प्रभु जासु नाम सुनत एक बार कोई व्यक्ति आपका नाम सुनता है, अधम व्यक्ति भी हो तो मुक्ति प्राप्त कर जाता है। प्रभु आज में कितना मेरा भाग्य है कि अंत समय में मैं आपका दर्शन करते करते, आपका नाम का उच्चारण करते करते मेरा शरीर को त्याग रहा। अजामिल को देख, नाम कुछ नहीं पता, वो नाम नहीं ले रहा था, दुष्ट हो चुका था कि अपने पुत्र को अपने पुत्र को बुलाया था नारायण, एक नाम से उनका उद्धार हो गया। तो यह दास भगवान का नाम से भी, भगवान को नाम है, पावर है, भगवान के नाम उद्धार कर सकता है, तो व्यक्ति दास बन जाता है। रूपा जी कहते हैं कि जो जान चुका है कि हम भगवान के दास हैं, वह कहेगा प्रभु अब कुछ मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोग की कामना ठीक से दास बनने नहीं देती। जो भोग की कामना होती है तो दास नहीं बनने देती, क्योंकि भोग की कामना है तो भोग जो है वो उनका स्वामी बन जाएगा, उनके पीछे। तो भोग की इच्छा चली जाएंगे, पूर्ण रूप से भगवान का ही भजन करने लगेगा। तो जो भी भगवान की इच्छा होगी, जो भी मेरे नसीब में होगा भगवान की कृपा वो मुझे मिलेगा, तो संतुष्ट रहेगा खाली भगवान की भक्ति में, तो वही बेस्ट है। वरना क्या होगा कि भोग के पीछे पड़ा रहेगा, दास का जो है दुनिया है। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ छोड़ देगा जो व्यक्ति समझ जाएगा मैं भगवान का दास हूँ, और सच्चे दिल से जब वो भगवान का भजन करेगा तो निश्चित क्या होगा, तो कुछ छोड़ अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कब नहीं चाहिए। वित्रासुर ने भी क्या कहा, वित्रासुर जब भगवान युद्ध कर रहा था, युद्ध में भगवान को याद किया तो क्या कह रहा, अहं हरे तौ पादे कमूल, दासानुदास भवितास्मि भूय, मनस्मरेत विपत गुणास्ते, गुणित कर्म करोतु कायो। वित्रासुर भगवान को प्रार्थना करते हैं, अहम हरे, ये हरि, हरे मतलब हरि भगवान, अहम मैं, ये हरि, अहम हरे तव पादेक मूलम, हे प्रभु अहम हरे तव तेरे पाद एक मूलम, जो आपके चरण कमल का जिसने आश्रय लिया, अहम हरे तव पाद एक मूलम, दासानुदास भवितास्मि भूय। दास जो आपके दास है, जो आपके चरण कमल का आश्रय लिया है, दास अनुदास में उस आपके दास का भी दास बनना। अब ये दास का भी दास मतलब भक्त का भी भक्त मुझे बना दीजिए। मनस्मरेत विपत्ते गुणास्ते, जो मेरा मन है अभी ऐसी विपत्ति स्थिति में, ऐसी निकट स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, जो मेरा मन है स्मरेत विपत्ते गुणास्ते, आपके गुणों को गाने की इच्छा। गुणित वाक् कर्म, मेरी जो जीवा है, वाक् मतलब जीवा, मेरी जीवा आपके गुणगान गाने के लिए इच्छुक हो रही है प्रभु। वाक् कर्म करो तो काय, और मेरा जो शरीर, काय मतलब शरीर, मेरा शरीर है वो कर्म, कौन से कर्म, आपकी सेवा करने की इच्छा। पूरा श्लोक बहुत सुंदर है, एक एक शब्द, अहम हरे तौ पादेक मूल, दासानुदास भवितास्मि भूय, मनस्मरेता विपते गुणास्ते,
गुणित वाकुर्म करोतु दास। वित्रासुर क्या बोलते हैं, मुझे अपना दास बना। अब वित्रासुर डर नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि उनको भगवान का स्मरण हो रहा है। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है वो किसी से डरता नहीं है। जब युद्ध में वित्रासुर भगवान का स्मरण कर रहा था, प्रभु मुझे, मैं आपका दास हूँ और आपकी भक्तों की सेवा मुझे दीजिए, जब स्मरण कर रहे थे, उसके बाद वित्रासुर जो शब्द बोले इंद्र के सामने, इंद्र डर गया। वित्रासुर को डर नहीं लग रहा था, क्यों? कि उनके मन में भगवान का स्मरण हो रहा है। इसे तो कहते हैं अभय चरणारविंद। जो व्यक्ति भगवान के चरण को प्राप्त करता है, चरण का आश्रय लेता है, तो अभय हो जाता है। जैसे वित्रासुर को पता था कि भगवान ने इंद्र को कहा है कि दधीचि मुनि के हड्डी से तू वज्र बना और वज्र के द्वारा वित्रासुर मरेगा। और वित्रासुर को पता था वज्र से मैं मरूंगा, लेकिन वित्रासुर लेश मात्र भी इंद्र के वज्र से या इंद्र से डर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि वित्रासुर भगवान का स्मरण करता। तो हमको भी नित्य स्मरण रखना चाहिए। ये युद्ध के समय की बात है। तो रामानंद राय ये दास के बारे में कहते। तो हमारे जो भक्त है, वित्रासुर है, दासों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी, उसकी भी चर्चा करते हैं। क्योंकि जब नवधा भक्ति आती है, तो नवधा भक्ति में जब दास्य आता है, तो दास्य के आचार्य है हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं क्या करूं, मैं क्या करूं, आप जो बोलोगे मैं करूं। रावण में ऐसा भी वर्णन है कि हनुमान जी अकेले राम सीता को लेकर आ जाते वापस, रावण भगवान को मार कर। नहीं, क्यों? भगवान की आज्ञा नहीं। मैं दास हूं, जब तक मेरे स्वामी आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। किम करो, आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा। बहुत सुंदर रामायण की कथा। रामानंद राय उसके बाद एक कोटेशन और एक श्लोक देते हैं यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ऋषि समुदाय के आचार्य। वो यमुनाचार्य क्या कह रहे हैं भगवान की दास्य भक्ति के विषय में? तो रामानंद राय कहते हैं, भवन्तमेवानुचरन् निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाहमेकांतिक नित्य किंकर प्रहर्ष पिष्यामि सनाथ जीवितम। यमुनाचार्य जो है, तो यमुनाचार्य कहते कि भवन्तम एवानुचरन् निरंतर। हे प्रभु, आपकी निरंतर सेवा कर कर मैं कब इस समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त होगा। प्रशांत निशेष मनो रथांतर। और जो व्यक्ति आपकी निरंतर सेवा करता है, वो मनुष्य भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाता है। और कहते प्रशांत निशेष मनोरथांतर। वो व्यक्ति प्रशांत, शांत नहीं, प्रत्यक्ष रूप से शांत हो जाएगा जब प्रभु आपकी शरण लेगा और आपका भजन करेगा। प्रशांत निशेष मनोरथांतर। क्यों प्रशांत, प्रत्यक्ष रूप से शांत क्यों हो जाएगा? कहते कि प्रभु अपने मन से वो हम खुद को आपका दास मानता है, और मन रथांतर, वो मन के रथ के ऊपर आपको आरूढ़ करता है प्रभु, और जहां भी जाता है आपका स्मरण करता रहता है कि मैं एक दास हूं और भगवान मेरे साथ। प्रशांत, वो प्रशांत हो जाए, एकदम शांत हो जाएगा। कदाहमेकांतिक नित्य किंकर है प्रभु, मैं आपको निवेदन करता हूं, आप मुझे अपने दास के रूप में कब स्वीकार करें। बहुत सुंदर यमुनाचार्य कहते। अब यमुनाचार्य के विषय में क्या कहते हम श्रवण करते हैं। यमुनाचार्य कहते कि हे प्रभु, कदा मेकांतिक नित्य किंकर, आप मुझे कब अपना दास बनाओगे। प्रहर्ष पिष्यामि सनाथ जी। हे प्रभु, कब मैं अभी अनाथ हूं, लेकिन कब आप मुझ पर कृपा करोगे और मैं सनाथ हूं। हम भी अनाथ है भक्तों। जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लिया है ना, वास्तव में वो अनाथ है। सनाथ होने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, तब जाकर सनाथ होंगे। अनाथ कौन है यहाँ? जब
दीनानाथ साथ है, दीन बंधु के लाखों हजार हाथ है। कौन अनाथ है यहाँ? लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेता है वो व्यक्ति अनाथ है। लोग कहते हैं कि इसके माँ बाप नहीं, अनाथ है। वास्तव माँ बाप कौन है? भगवान। जो भगवान की शरण नहीं लेता वो व्यक्ति अनाथ है। जैसे आप बैल को जब नाचते हैं ना, तो हमारा जो नाथ है जगन्नाथ, जब तक यहाँ कहते हैं आप मैं अनाथ हूं, और आप कब कृपा करेंगे? जब मैं सनाथ होगा। क्योंकि भगवान जब तक कृपा नहीं करे तब तक व्यक्ति अनाथ है। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान हमको सनाथ बनना चाहिए और भगवान का दर्शन लेना चाहिए। ये जो यमुनाचार्य है, श्रीरंगम में रहते थे, उसके दादा नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि के पुत्र है यमुनाचार्य। हमारे आचार्य कहते हैं कि वो यमुनाचार्य ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त थे कि डायरेक्ट भगवान से बात करते थे। यमुनाचार्य डायरेक्ट भगवान से बात करते थे और कहते कि विद्या विनय दोनों में वो संपन्न थे। विद्या और विनय, विद्या मतलब ज्ञान में प्रखर पंडित थे, भगवान के भक्ति रूपी ज्ञान में प्रखर पंडित थे, और दूसरा विनय, विनम्र थे। ये दो मैच होना बहुत वो है, दुष्कर है। क्योंकि कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है वो विनम्र प्राय नहीं होता है। कोई व्यक्ति विनम्र, ज्ञान और विनम्र दोनों होता है तो भगवान की निश्चित कृपा है उन पर। तो यहाँ कहते हैं विद्या और विनय, विद्या विनय संपन्न है। कोई व्यक्ति विद्या और साथ विनय विनम्र है। ब्राह्मणों गवि हस्तिनी शुने जेव स्वपाकी स पंडिता समदर्शी। वो व्यक्ति समदर्शी होता है। वो कुत्ता हो या गधा हो, गाय हो या हाथी हो, सब में भगवान को देखता है, सबको एक दृष्टि से देखता है। यमुनाचार्य विद्या और विनय से संपन्न थे ना। लेकिन देखो याद रखना चाहिए, एक बहुत सुंदर प्रश्न, वो व्यक्ति ज्ञानी है या विनम्र भी है, लेकिन उसको विनय के साथ क्या करना चाहिए? बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं मैं वापस विषयों में। यमुनाचार्य जो है, उनके राज्य में एक राजा था जिसका पांड्या राजा, और पांड्या राजा का एक पंडित था जिसका नाम था कोलार। बहुत सुंदर कथा कभी चर्चा करेंगे। तो कोलार के साथ उसका विवाद हुआ, मतलब शास्त्रार्थ हुआ। तो कोलार है सबको जीत कर बैठा था, कोई उसके सामने टक्कर लेने वाला नहीं था। यमुनाचार्य जो थे भगवान के भक्त थे, उसने उनके साथ डिबेट किया, और डिबेट में रानी जो थी पांड्या राजा की पत्नी, उसने कहा कि जो यमुनाचार्य बच्चा है वो तेजस्वी बच्चा है, मुझे लगता है वो जीत जाएगा। राजा कहे कि बच्चा कहाँ जीतेगा, हमारा कोलाहल है, पूरी दुनिया को जीत कर आया, इनके सामने बच्चा क्या है। तो दोनों ने शर्त लगाई। रानी ने कहा कि अगर या पांड्या मतलब कोलाहल जीत जाएगा हमारा, तो मैं पूरा जीवन आपकी दासी बनकर, तो तब क्या थी दासी बनकर रहेगा तो क्या थी? तो बोले पूरा जीवन मैं आपकी दासी बनकर रहूंगा, और अगर यमुनाचार्य जीत जाए तो आपको उनको आपका आधा राज्य देना। तो शर्त मंजूर हुई। और आगे बहुत सुंदर है प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे तो बहुत सुंदर कथा है, हम चर्चा करेंगे उनका। तो यमुनाचार्य उसमें जीत गए तो आधा राज्य दे दिया। आधा राज्य दिया तो यमुनाचार्य वो राज्य का भोग कर गए, मतलब राज्य में मग्न हो गए। तब उसी समय उनके गुरु ने अपने शिष्य को भेजा और यमुनाचार्य को समझाया ये सब छोड़, ये राज्यपाठ छोड़, और तेरा जन्म क्यों हुआ है ना, तुझे ये जो श्री संप्रदाय उसका आचार्य बनना। और फिर तो वहां से उनको निकाला। तो हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी पंडित विवेक की भी हो, लेकिन थोड़ी सी भी चूक कर देता है, हो सकता है वो पुनः इस जगह पर विषय में प्रवेश करता है। ऐसे बहुत सावधान रहना चाहिए। माया इतनी प्रबल है, माया का जो डंडा है वो एकदम मतलब जैसे धीरे धीरे आता है, तो पता नहीं चलता है। तो यहाँ हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कीट जन्म हो। बहुत सुंदर अपना भाव बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, हमारे आचार्य है जो
कीट जन्म हो यथा तुम्हार दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही मोर आश। भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि हे प्रभु, मुझे अगला जन्म अगर कीड़े का भी बनाओ ना तो कृपा करो, मुझे कीड़े का शरीर दे दो, लेकिन मुझे कोई भक्त के घर में कीड़ा बना दो। मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। कहते बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही मोर आश, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है ना, और क्या बनना है? तो कहते हैं कि मुझे दूसरी कोई आशा नहीं, आपका दास बनना है, या फिर आपके दासों के घर में मुझे जन्म दीजिए, इससे मैं आपके दास, आपके भक्त का भी भक्त बनकर मेरा उद्धार। तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर यहाँ अपना भाव दे रहे हैं। इसे तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, दास बना। न नाक पृष्ठ न चपार पृष्ठ न सार्वभौम न रसाप न योग सिद्धि न पुनरम जन्म। योग सिद्धि चाहिए, ब्रह्मा जी का राज्य नहीं चाहिए, इंद्र का राज्य नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आपका दास बनना। भक्तिनाथ ठाकुर तो दास जो भक्ति है, प्रेम भक्ति प्राप्त होने के बाद उसमें ये जो दास भक्ति है उसके ऊपर है। तो चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद कहते हैं, जिस तरह एक उदाहरण देते हैं कि अनाथ व्यक्ति है, सनाथ कैसे, जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर भगवान की शरण ले लेता है, वे व्यक्ति को सुख नहीं, मतलब जो भगवान की शरण नहीं लेता है वे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता जो अनाथ है। लेकिन जो व्यक्ति सनाथ है, भगवान का आश्रय ले लेता है, वो सदैव चिंता से मुक्त हो जाता है, उसके अनर्थ से निवृत्त हो जाता है। उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति पैसे वाला हो, मतलब बॉस है, सेठ है, पैसे वाला है, जिसके वहां एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, लेकिन पैसे वाला सेठ है, दूसरा पैसे वाले के साथ उदार भी है। पैसे वाला उदार नहीं होते, कंजूस होते, और करुणावान है, और सेवक की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है, तो निश्चित सेवक यहाँ खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि सेठ का आश्रय लिया है और सेठ भी उदार है। तो वैसे कोई व्यक्ति अगर भगवान की शरण ले लेगा तो भगवान उदार है और निश्चित वो व्यक्ति वहां सुखी रहेगा, क्योंकि उदार एक ही व्यक्ति है। कौन है? भगवान है, बाकी कोई उदार नहीं है। सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, लेकिन भगवान ऐसे कृपण नहीं है। बहुत लोग कंजूस होते हैं, और कंजूस के वहां नौकरी करता हो तो बेचारा समझो, बड़ा समझो, है ना कहीं का नहीं है। तो यहाँ दास की बात कहते कि यहाँ हमारे नाथ श्रीनाथ जी हैं, जगन्नाथ है, द्वारकानाथ है, बद्रीनाथ, सभी जगह नाथ ही नाथ है। कौन है यहाँ अनाथ? अनाथ फिर वो है जो सभी जगह नाथ है, फिर भी ना वो भगवान की शरण नहीं लेता। तो भगवान की शरण लेना चाहिए, दास बनना चाहिए। और जब दास बनेंगे तो कहते भगवान के, यहाँ मैंने बोला अनाथ कौन है यहाँ? जब दीन बंधु साथ है, और दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, तो सब कुछ कर सकते। विशाल हाथ है जगन्नाथ जी के, भले हमको दिखे नहीं, जगन्नाथ जी के बहुत बड़े हाथ है। अपने जगन्नाथपुरी की एक कथा जो दास्या बावरी, मैं आपको शॉर्ट में कथा कहता हूँ। दास्या बावरी अपने गांव में रहता था, और दास्या बावरी गांव में रहते था, उसको कीर्तन, भगवान के कीर्तन में आनंद आता था। तो साधु संतों के साथ बैठकर भगवान का कीर्तन करता था, उसको अच्छा लगता था। और जब भी कीर्तन समाप्त हो जाए, चला था, टाइम होता था, तो साधु संतों के मुख से कीर्तन और भगवान की कथा सुनकर उनको भगवान में बहुत बड़ी श्रद्धा हो गई। और जैसे श्रद्धा हो गई, तो श्रद्धा के बाद धीरे धीरे भगवान में प्रेम होने लगा। एक दिन की बात है, दासा बावरी ने देखा कि एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण उनके गांव से जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन किए जा रहा था। दासा बावरी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब एक काम किया, आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो, एक श्रीफल, नारियल जिसको हम बोलते हैं, नारियल वो दिया और कहा कि जगन्नाथ जी को आप अर्पण करो। तो बोले आप कैसे अर्पण करोगे? तो बोले आप जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर एंट्री करोगे तो जो गरुड़ स्तंभ है, आप जो जगन्नाथपुरी जाओगे तो सामने है, जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ स्तंभ है, और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर आप जगन्नाथ जी को ऐसे हाथ
हाथ फैलाकर उसको कहना है, प्रभु आप ये स्वीकार कर लीजिए, आपके भक्त बालिग्राम दासिया ने भेजा, ऐसा बोला। अगर भगवान स्वीकार कर ले तो उनको श्रीफल नारियल दे देना, और वो स्वीकार न करे तो मेरी निवेदन है ब्राह्मण देवता आप उन नारियल को वापस लेकर, ऐसा बोला। तो ब्राह्मण ऐसे सुनकर तुरंत हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्योंकि इसने बोला कि आपको गरुड़ स्तंभ नजदीक नहीं, बहुत दूर है गरुड़ स्तंभ, वहां खड़ा रहना है, वहां से आपको नारियल भगवान को दिखाना है, जैसे बच्चों को चॉकलेट दिखाते हैं। अगर भगवान स्वीकार करते हैं तो भगवान को अर्पण कर देना, दे देना उनको, अगर नहीं करते तो वापस लेके आए। ब्राह्मण हंस रहा है। जैसे ही ब्राह्मण जगन्नाथपुरी पहुंचा, और जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन किया, और दर्शन करके जब याद आया मुझे दास्या बावरी जो है, उसका नाम था बालिग्राम दास, उनका नारियल भगवान को, तो चला गया गरुड़ स्तंभ पर, और जैसे ही दास्या बावरी ने बोला था वैसे ही गरुड़ स्तंभ से उसने नारियल भगवान को अर्पण किया और कहा कि हे जगन्नाथ जी, आपकी भक्त बालिग्राम दासिया ने ये नारियल आपके लिए आपको अर्पण किया है, कृपा करके आप बालिग्राम दासिया का सेवा आप स्वीकार। जैसे ऐसा बोला तो जगन्नाथ जी ने अपने हाथ लंबे किए और वो नारियल जो है वो ब्राह्मण के हाथ में ले लिया और वापस नारियल को स्वीकार कर। जगन्नाथ जी की कृपा, बहुत बड़े हाथ है, लेकिन क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम होता है निश्चित भगवान कृपा करते। तो दास्या बावरी का सिर्फ नारियल जो है वो जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया। वैसे जो दास्या बावरी की और भी कथा है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन एक प्रसंग मैंने आपको सुनाया है। जगन्नाथ जी के बहुत बड़े हाथ है, और वास्तव में जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, क्योंकि कलयुग में एक ही नाथ है, कौन है? जगन्नाथ जी, प्रकट विग्रह है, कलयुग। तो जगन्नाथ जी का दर्शन करा। और आचार्य कहते हैं कि दास्य रस वैकुंठ, अयोध्या, मथुरा और द्वारका में है। दास्य रस, लेकिन जैसे ही वैकुंठ, द्वारका, अयोध्या और मथुरा जैसे जाता है दासी भाव, लेकिन जैसे ही ब्रज मतलब गोलोक वृंदावन में पहुंचता है दासी भाव, तो दासी भाव जो है वो क्या हो जाता है? एकदम धुंधला हो जाता है, क्योंकि वृंदावन में जो रस है वो कौन सा है? वो प्रधानता है माधुर्य रस, सख्य रस की, माधुर्य रस की प्रधानता है। तो वहां तक ये जो दासी भाव है वहां पहुंचेंगे तो धुंधला हो जाएगा। इससे ये जो दासी भाव है उसको भी चैतन्य में वो आगे जाकर क्या कहेंगे? वो है, लेकिन फिर आगे कहने की बात करेंगे। जैसे अब दास के विषय बोले जय और विजय, भगवान के जो पार्षद दोनों भगवान के दास, तो प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए उसने 3 जन्म दास, और भगवान की इच्छा होती है ना, और दास की इच्छा होती है कि भगवान की सेवा करे, और भगवान का मन को जानकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसने 3 जन्म स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान को वीर्य रस का आस्वादन करना था। जय विजय ने सोचा कि भले हमको वैकुंठ छोड़ना चाहिए, लेकिन हम यहाँ खड़े क्यों हैं? हम दास है भगवान का, और दास को भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हम सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ सेवा करें और भगवान प्रसन्न हो, उससे ज्यादा बेटर है कि भगवान को वीर्य रस का आस्वादन करना है। तो 3 जन्म हम नीचे जाएंगे और भगवान हमको लेने आएंगे, और भगवान वीर्य रस का आस्वादन करेंगे और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो भगवान को वीर्य रस का आस्वादन कराने के लिए नीचे गए। पहले जन्म हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म हुआ दंतवक्र और शिशु। इस तरह से भगवान की दास भाव से जय विजय ने भी सेवा। अयोध्या में अभी दास भाव और उसमें हनुमान श्रेष्ठ। अयोध्या में जो दासी भाव है, दासी भाव में हनुमान श्रेष्ठ है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी ने इतनी ऐसी दास्तां किया, रोम रोम से राम राम निकलता। इससे राम ने कह दिया तुम मम प्रिय भरत सम, आप मुझे प्रिय, भरत से भी प्रिय हो ज्यादा, है ना। अब देखिए जब रामायण समाप्त होते हैं, भगवान श्री राम जब अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या पहुंचने के बाद वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते हैं। तब पता चलता है वशिष्ठ मुनि को कि सीता का
रावण हरण कर ले गया था और राम उसको वापस लेकर आया। ऐसे युद्ध हुआ था, युद्ध में राम का विजय हुआ। जब वशिष्ठ महाराज ने बात हुआ तो तुरंत कहा कि हे राम, हे गुरुदेव, राम ने कहा है गुरुदेव आपकी कृपा से मैं युद्ध जीता, अपने ऊपर नहीं लिया, आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से मैं युद्ध जीता हूँ। वो बात कहते कहते जब हनुमान के ऊपर दृष्टि गई तब राम कहते कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ मुनि, ये हनुमान है। इस हनुमान ने मेरी ऐसी दास्ता किया, ऐसी सेवा किया है कि हमारा जो सूर्यवंश है, और सूर्यवंश पूरा अगर हनुमान सूर्यवंश अगर हनुमान की सेवा करे ना तो भी हनुमान के ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। दास्ता किया तो राम खुद अपने मुख से बोले हनुमान जी की। इससे हनुमान जी जो है तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ दास। एक कथा में ऐसा आता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अहिरावण उठाकर पाताल लोक में ले गया। तो हनुमान जी पीछे पीछे गए और अपने प्रभु, खुद दास है, अपने प्रभु को बचाने के लिए, रक्षा के लिए वो खुद गया सेवा के लिए, और अहिरावण को हनुमान जी ने मार दिया। और राम और लक्ष्मण को दोनों को कंधे पर बिठाकर हनुमान जी बाहर लाए। और बाहर लाए तो हमारे आचार्य कहते कि हनुमान जी कंधे पर बिठाकर प्रभु को बाहर लाए, दास्ता आपने निभाया। लेकिन ब्रजवासी की तरह हनुमान जी जो है वो दास्ता करते, लेकिन हनुमान जी ब्रजवासी की तरह कृष्ण को गोद में नहीं बिठा सकते, और ब्रजवासी की तरह कृष्ण को हनुमान जी चुंबन पर नहीं कर सकते। ब्रज में ऐसा होता है, सखा है ना, सखा उनको मारते भी हैं, चुंबन भी करते हैं, आलिंगन भी करते हैं, है ना, गोद में भी बिठा लेते हैं, मतलब ये जो सखा है दास भाव में वो करते हैं। लेकिन ब्रज में जो है वो दास भाव क्या मतलब धूमिल हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं हनुमान जी दास्ता में श्रेष्ठ है, लेकिन ब्रज में जब दास्ता आती है तो धूमिल हो जाती है। तो ब्रज में श्रेष्ठ क्या है वो हम आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि ये जो चैन है वो एंड तक जाएंगी, जो भगवान और आगे अंत तक पहुंचेंगे तो वहां तक हम जाएंगे। कहाँ तक चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से चर्चा करते हैं। यहाँ राय रामानंद ने चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को हई कह के आगे बोलने को कहा, तो राय रामानंद कहते कि दास्य भक्ति सर्वसाध्य, दास्ता ही दास्य भक्ति ही दास्य प्रेम ही साध्य है। चैतन्य महाप्रभु आगे और चर्चा करेंगे, वो हम श्रवण करेंगे कल शाम को 6 बजे। पुनः हम शाम को 6 बजे मिलेंगे और चर्चा करेंगे राय रामानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी